नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म फोर्सेज यानी भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ एंड सोल्जर के पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी अग्निपथ योजना में लिखित परीक्षा को लेकर। इस कड़ी में आज 5वें एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनने के लिए फिजिकल फिटनेस कब और कैसे होती है। साथ ही वे टिप्स भी देंगे जिससे आप फिजिकल टेस्ट को आसानी से पास कर सकेंगे। हमारे इस खास पेशकश में आपको हम बताएंगे कि कब कौन सी भर्ती आयोजित हो रही है और उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको बताते हैं अग्निवीर के साथ ही अन्य भर्तियों के बारे में भी। बता दें कि आईएएफ कैट जनवरी 2023 एवं एनसीसी स्पेशल एंट्री में आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। आर्मी टीएस 49 10+2 में आवेदन की अंतिम तारीख भी 30 दिसंबर है। आपको बता दें कि टीएस 49 में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 में तो उसके आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर रखी गई है। वहीं यदि नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर की जनवरी 2023 की हम बात करें तो इसके आवेदन तिथि में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब युवा 28 दिसंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर जनवरी 2023 की आवेदन तिथि बढ़ चुकी है और 28 दिसंबर तक इसमें आवेदन का मौका आप सभी के पास है। वहीं यदि बात करें नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसेस स्कूल विशाखापट्टनम में 275 पदों पर भर्ती की, और यदि इस भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है 2 जनवरी 2023। यानी आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना होगा। 2 जनवरी इसकी आखिरी तारीख है। वहीं एयरफोर्स अप्रेंटिसेस के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 108 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। इन 108 पदों पर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। तो ये थी कुछ भर्तियों से जुड़ी जानकारी। ऐसे में यदि हमारे युवा साथियों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द वे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वो स्पेशल गेस्ट है कर्नल आरएस भंडारी। भंडारी साहब आपसे रूबरू हों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। 33 साल की आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद साल 2006 में आप रिटायर हुए। इसके बाद आप 8 साल तक सेबी में फाउंडिंग कंट्री हेड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी रहे। सेबी के बाद आप 2 साल मुंबई में इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के साथ ही विजिटिंग फैकल्टी भी रहे। 6 साल पहले कर्नल भंडारी जयपुर लौटे और मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की उन्होंने शुरुआत की, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है। कर्नल भंडारी में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने और सलाह देकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जुनून है। इसलिए अब वे पत्रिका टीवी पर आपसे जुड़कर बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप देश सेवा कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात आज आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी में। कर्नल साहब, स्वागत है आपका पत्रिका में। साथ ही आपको बधाई 50 साल पूरे करने पर। थैंक यू सर, आज हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती में फिजिकल फिटनेस और फिजिकल टेस्ट के बारे में। अपने आप में फिजिकल फिटनेस और फिजिकल जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर रखता है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि सेना में काम करने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना कितना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अपन फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली सब अग्निवीर कैटेगरी के लिए कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये क्यों किए जाते हैं। ये इसलिए किए जाते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस की असेस करने के लिए कि उनकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी या शारीरिक रूप से सहन शक्ति कितनी है, उनके अंदर जज्बा कितना है, उनका शरीर फिट है या नहीं है, और उनका क्या जो तबीयत है वो अच्छी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका
करेक्ट काम करता है, मसल सिस्टम्स करेक्ट काम करते हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो पेशेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है, ये जो सहनशीलता का जो परीक्षण है वो किस तरह से अग्निवीर का होता है भर्ती के दौरान जब वो फिजिकल टेस्ट देने के लिए जाता है, उसको विस्तार से हम समझना चाहेंगे सर। मैं एक्चुअली पहले सवाल का पूर्ण रूप से जो आपने पूछा था कि ये क्यों किया जाता है जी। एक तो वो बताया था मैंने, और उसमें ये है कि ये जो फिज़िकल फिटनेस है बेसिकली क्या होता है कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों के लिए लाभदायक माना जाता है। इसलिए हम सेना में ये टेस्ट करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी, और ताकि जब वो जवान बनता है, फौजी एयरमैन बनता है, सेलर बनता है, अग्निवीर बनता है, तो उसको चोटें कम लगे, वो कठिन इलाकों में और परिस्थितियों में काम कर सके, उसका शरीर दुरुस्त रख सके, अपने बॉडी को अच्छे शेप में रख सके, मानसिक शक्ति भी उसकी जो सतर्कता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और फिज़िकल फिटनेस अगर अच्छी है तो यूनिट का भी मनोबल बढ़िया रहता है और चरित्र निर्माण में भी ये मदद करता है। सैनिकों को टास्क जो भी मिलेगा उसके लिए उनकी जो भावनाएं हैं उनको तैयार करने में भी ये मदद करता है। तो ये मैं जो पहला प्रश्न आपका था उसका थोड़ा गहराई में और बताना मैंने आवश्यक समझा। तो अभी आप बताएं कि दूसरा सर सवाल था आपका। दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्टर रिक्रूटमेंट आप रहे हैं, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्या इन तीनों के लिए जो अग्निवीर का जो फिज़िकल फिटनेस होगा वो तीनों के लिए अलग अलग होता है या उसके लिए सेम पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं? बेसिकली ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बेसिक ढांचा सेम है जी। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट का, और ये अपनी जो टेक्निकल और फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने टेस्ट को बनाते हैं। इसमें कुछ टेस्ट कॉमन है जो कि सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अंगों में लागू हैं। इनके मार्किंग सिस्टम में फ़र्क होता है और इनके असेसमेंट के सिस्टम में फ़र्क इतना ही होता है कि एग्जीक्यूशन तो सेम होता है, कुछ में कंपलसरी है, कुछ में मैंडेटरी नहीं होता है। सर, अग्निवीर भर्ती के लिए यदि हम बात करें महिला और पुरुषों के लिए, तो उनके लिए क्या सेम स्टैंडर्ड होते हैं या फिर कोई अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए? महिलाओं और पुरुष के लिए बेसिकली स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो बनावट है उसको ध्यान में रखा गया है। दूसरी बात यह है कि उनके जो कार्य, ये जो टास्क उनको दी जाती है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। सो टाइमिंग्स में फ़र्क होता है, और मान लीजिए एक टेस्ट मेल से 20 बार कराया जा रहा है तो फीमेल कैंडिडेट से वो 15 बार कराया जाता है। तो ये बेसिक अंतर जो पुरुष और महिला के अंदर है टेस्टिंग सिस्टम में है। और जब तक सवाल है सहनशीलता, जो आपने सवाल मेरे को पूछा था, ये क्या है कि फ़िज़िकल टेस्ट में ये उसमें शुमार है। जब हम टेस्टिंग करते हैं ये हमको दिखाई देता है, और जब वो व्यक्ति अग्निवीर बन के आता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसकी सहनशीलता से उसको 2 एडवांटेज होती हैं। एक तो वो अपना टेस्ट अच्छी तरह पास कर पाता है, दूसरा ये वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी को पाने के लिए समय लगता है, और उसके लिए सहनशीलता ज़रूरी है कि आप सहनशील रहें, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और उन्नति की तरफ आगे बढ़ें। तो ये सहनशीलता बिल्डअप फिज़िकल फिटनेस के द्वारा की जाती है। तो सर, ये तो वो तमाम मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपने बताई कि फ़िज़िकल फ़िटनेस किस तरह से होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे फ़िज़िकल फ़िटनेस में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रनिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस के दौरान। तो सर, रनिंग का क्या कुछ पैरामीटर निर्धारित होता है? किस तरह से एक जो अग्निवीर बनने के लिए यदि कोई जो अभ्यर्थी है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट देने जा रहा है तो उसको दौड़ पर कितना ध्यान जो है उसको लगाना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते
होते हैं जो कि दौड़ के कारण बाहर हो जाते हैं। दौड़ को लेकर क्या कुछ नियम होते हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर में कितने किलोमीटर की दौड़ है वो यहाँ पर लगानी पड़ती है पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को। दौड़ 1 मील की दौड़ होती है, उसको अपन किलोमीटर में ले लेंगे 1.6 किलोमीटर। ये सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है, मेल हो चाहे फीमेल हो जी। इसका बेसिक एम ये होता है कि एरोबिक फिटनेस और जो लेग के मसल्स है और जो सहन शक्ति है, शारीरिक सहन शक्ति, उसको टेस्ट करना। ये बिना किसी फिज़िकल हेल्प के आपको दिए हुए रास्ते पे पूरा करना होता है और जो अर्लीस्ट आप कर सके वो है। अभी आते हैं कि टाइमिंग्स। टाइमिंग में मेल के लिए 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक का है, वेरी करता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 7 मिनट से लेके 8 मिनट के बीच में। सर ये जो समय सीमा है इसके अंदर एक स्टूडेंट किस तरह से रनिंग जो है वो बेटर कर सके और अपना जो अचीवमेंट है वो यहाँ पर हासिल कर सके, उसके लिए उसको किन बातों का ध्यान है वो यहाँ रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सफलता रातों रात हासिल नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो उसको खासकर अपने शारीरिक सहन शक्ति को बिल्डअप करना है, एंड्योरेंस को बढ़ाना है। कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बिल्कुल लागू होती है यहाँ पर। तो अभ्यर्थी या जो भी एस्पिरेंट है उसको 3-4 महीने पहले ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, निरंतर काम करे और नियमित रूप से फिज़िकल ट्रेनिंग का तैयारी करे। खुद की गति, अपनी खुद की गति होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दूसरों को देख के अपनी गति को ट्रेनिंग में अंतर डालें। आप धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं। तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि आप जब भाग रहे हैं जी 1.6 किलोमीटर, आप पहली अच्छे शूज़ पहने, निकर पहने या ट्रैक सूट का ट्राउज़र पहने, तो ड्रेस आपका सही होना चाहिए। दूसरा ये कि आप जब भागते हैं मुंह बंद रखें और नाक से सांस लें। भागते वक्त पंजे पे भागें, पूरा पाँव पे नहीं भागें। तीसरी बात ये है कि जब आप ग्रुप में भाग रहे हैं तो ग्रुप से आपको आगे निकलना है। निकल के आप अंदर के रास्ते पे आइए, क्योंकि जो भी जनरली ट्रैक सेलेक्ट किया जाता है वो एथलेटिक ट्रैक नहीं होते हैं। अगर एथलेटिक ट्रैक भी है तो भी अंदर का ही जो इनर लेन होता है, हम उसी को नाप के पूरी रनिंग कराई जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो आप अंदर की लेन में आइए जल्दी से जल्दी, ताकि आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं बनेगा। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगी पास होने के अंदर। आपने बताया कि एक स्टूडेंट जो है, एक अभ्यर्थी जो है, उसको अच्छे शूज़ पहन करके दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी है वो नंगे पैर भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ऐसे जो अभ्यर्थी दौड़ के लिए आते हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ट्रैक हो, समतल बिल्कुल हो। पत्थर भी, कई बार छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, आपको चुभ सकते हैं। तो नंगे पाँव में भागने में कोई मना ही नहीं है। आपकी हो सकता है कि आपकी आदत पड़ी हो, कई बार सड़क पे भी भगाया जाता है। डिपेंड करता है, आफ्टर ऑल हमारा देश बहुत बड़ा देश है जहाँ पर अलग अलग तरह के टेरेन्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट हैं। और जब हम रिक्रूटमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स करती है, कुछ जगह रैलीज ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं मिलती है, आपको स्टेडियम नहीं मिलते हैं, तो आपको कठिन लग सकता है। इसलिए बेहतर हम माना जाता है कि पीटी शूज़ में करें तो अच्छा रहेगा। सर एक बड़ा सवाल, जब भी दौड़ होती है तो उस दौड़ में मान लीजिए कि 300 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, 300 अभ्यर्थियों का जो ग्रुप है वो वहाँ पर बनाया गया। इसमें हो सकता है कि पहला एक व्यक्ति जो है उसको पहली लाइन में जगह मिल गई, जबकि एक जो व्यक्ति है उसको अंतिम छोर पर जो है वो जगह मिल रही है, अंतिम पंक्ति में वो वहाँ पर खड़ा है।
तो ऐसी स्थिति में इसको लेकर के क्या क्या कुछ नियम है सर कि पहली पंक्ति में कौन खड़ा होगा, अंतिम में कौन खड़ा होगा, और यदि जिस व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में जगह मिली है, यानी जो करीब 299 स्टूडेंट्स के पीछे, अभ्यर्थियों के पीछे है, तो उसको क्या कुछ अतिरिक्त समय वहाँ पर मिलता है सर, या सेम प्रोसीजर उसके लिए भी अपनाया जाता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आम तौर से एक बैच जो भागता है वो 50 अभ्यर्थी या उससे कम का रखा जाता है। इस सेकेंडली ये है कि ये इस पे भी निर्भर करता है कि अगर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं ओवरऑल रैली में, तो हो सकता है कि ये नफरी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो 300 का ग्रुप का ज़माना चला गया, आजकल इस तरह की भागदौड़ नहीं कराई जाती है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है अभ्यर्थी को, क्योंकि ये कोई एथलेटिक ट्रैक नहीं है जिसमें लेन सिस्टम नहीं है। लेन सिस्टम होता है तो हमको लीड देनी पड़ती है, कौन सी लेन में आप भाग रहे हैं। ये एक कर्व दिया जाता है जो 3000 मीटर की कोई भी दौड़ हो, स्टेपल चीज़ हो एथलेटिक्स में, उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो होते हैं। तो आम तौर से इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप अच्छे भागने वाले हैं तो ये आपको कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। आपको इनर लेन में आना ही, जो हमने पहले बताया, वो महत्वपूर्ण है। यानी ये तय हो चुका है कि यदि आपको अग्निवीर बनना है तो कहीं ना कहीं इनर लेन में आकर के और अपनी जो दौड़ है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कर्नल भंडारी साहब ने हमें बताई है। सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको दौड़ लगानी चाहिए। स्टेमिना की यदि हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर 600 मीटर के आसपास की जो दौड़ है वो उसको वहाँ पर पूरी करनी है। अभ्यर्थी को और किन किन बातों का सर रनिंग के समय ध्यान रखना चाहिए? जो आपने बातें पूर्व में बताई उन सभी के साथ में यदि हम बात करें कंपाइल रूप से, तो किस तरीके से एक जो स्टूडेंट है उसको अपनी जो दौड़ है वो यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए उसे? मुझे एक याद आता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में जी, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तिफल का मतलब है बच्चा। इसलिए तैयारी तो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अभी दौड़ के लिए एक और बातें जो महत्वपूर्ण है कि आप समय पे सोए जिस दिन आपको टेस्ट देना है, हल्का भोजन लें, पानी आप उतना ही पिएं जितना आपको रिक्वायर्ड है। भागने से पहले 30 मिनट पहले भी आप पानी पी लें। आप गुत्था मुत्थी में मत फंसें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रुप में भाग रहे हैं तो एक दूसरे को धकेले मत, नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ अभ्यर्थी देखा गया है कि वो अपने गांव के या अपने मित्र हों या सहयोगी रहे हैं, उनके साथ भागने की इच्छा रहती है कि भाई मेरे साथ भागेगा तो हम सभी कवर कर लेंगे। पर होता क्या है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो कमज़ोर है वो जो अच्छा भागने वाला उसको भी धीरे कर देता है। एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि आप हो सकता है कि वो कट ऑफ टाइम के अंदर आप पीछे रह जाएं। इसलिए बेटर जो भागने वाला है वो अलग निकल जाए, अपने ग्रुप, छोटा ग्रुप अपना वो मत बनाइए, वो बहुत डिसएडवांटेजेस होता है। सर, एक और बड़ी चीज़ कि कई बार जब दौड़ होती है तो दौड़ अक्सर प्रैक्टिस जो है वो अभ्यर्थी सुबह का जो समय होता है या शाम का समय होता है उस दौरान करता है। लेकिन जब यदि हम भर्ती के दौरान जाते हैं और जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है तो वो अक्सर दोपहर में हुआ करता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि दौड़ की जो प्रैक्टिस है वो दिन के समय भी उन्हें करनी चाहिए, या यदि सुबह और शाम उन्होंने प्रैक्टिस की है तो दिन की जो तपिश है उसके दौरान वे दौड़ किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं? दौड़, जो हमारे देश का क्लाइमेट है, जो मौसम रहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आजकल दौड़ बहुत सुबह कराई जाती है जी। अब दोपहर में या दिन चढ़े नहीं कराई जाती है, ताकि ये दौड़ ठंडे मौसम में जो कि सबको भाए। ठंडे का मतलब है कि जो कॉमन आदमी के शरीर को सहन कर सके, उस मौसम में कराया जाता है ताकि बच्चे गिरे ना हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर।
सो ये प्रॉब्लम आजकल ख़त्म है। इस तरह का अभी दोपहर में नहीं कराया जाता है। सर दौड़ को लेकर काफ़ी कुछ बातें जो है वो हमारी हुई है, और यदि अब हम बात करें जिग-जैग बैलेंसिंग की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर इसे कराने के पीछे क्या मकसद होता है, और जिग-जैग बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स किस तरह से इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकता है ताकि बेटर परफॉर्मेंस जो है वो फिजिकल फिटनेस के दौरान वो कर सके? जिग-जैग बैलेंस आर्मी के लिए टेस्ट में है, मेल के लिए जी। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसको कराया इसलिए जाता है कि जो अभ्यर्थी है उसकी बैलेंस, बॉडी में बैलेंस है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए, और थोड़ा बहुत उसका कॉन्फिडेंस भी इसमें से जजमेंट हो जाता है, क्योंकि उसे जब जिग-जैग बैलेंस में 3.5 फीट ऊपर एक पतली लकड़ी के ऊपर भागना होता है, दोनों हाथ को साइड में रख के, तो थोड़ा ये कॉन्फिडेंस जाहिर करता है। बट मैं आपको ये जरिए बताना चाहता हूँ कि यह टेस्ट बहुत सरल और अच्छा टेस्ट है, जिसमें कि आम तौर से कोई फेल नहीं होता है। सर पुलअप्स और बैंटनी सिट अप्स की यदि हम बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी भी तैयारी करने के दौरान स्टूडेंट्स को किस तरह का जो ध्यान है वो यहाँ रखना चाहिए? पुलअप्स जो है अगेन आर्मी के अग्निवीर भर्तियों के लिए लागू है जी। इसमें ये भी मेल के लिए है, पुरुषों के लिए। ये टेस्ट बेसिकली इसलिए किया जाता है कि ये जानने के लिए कि अभ्यर्थी के जो हाथ हैं, फोर आर्म्स हैं, आगे का हिस्सा, कंधे, उसका पेट, ये इन सब जगहों के जो मसल्स हैं, बाइसेप्स मसल्स हैं, ट्राइसेप मसल्स हैं, ये मसल्स मजबूत है या नहीं है, पहली बात तो इसमें ये आती है। और सेकंड है कि ये टेस्ट सबसे चैलेंजिंग मानता हूँ। इवन 1.6 किलोमीटर के बाद में ये टेस्ट चैलेंजिंग इसलिए होता है कि जो अभ्यर्थी इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है वो इसको कर नहीं पाएगा। इसको अंडर ग्रिप का मौका दिया जाता है, आपको इस तरह से पकड़ना होता है, अंडर ग्रिप से पकड़ते हैं। अगर ओवर ग्रिप होता तो और भी मुश्किल होता है। अंडर ग्रिप सिंपल है, बट क्योंकि आपको अपनी शरीर को पुल करना होता है और आपकी जो ठुड्डी चिन है उसको बार से ऊपर ले जाना पड़ता है, तो ये कठिन है। इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करें। इसको करने के लिए आप आधा पुलअप से शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बॉडी को पूरा शुरू में खींच पाएँ। आधा करिए, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाइए। आपको कम से कम 10 पुलअप्स करने की क्षमता पैदा करेंगे तब आप और करेंगे और कर पाएंगे, तब आपको 40 नंबर मिलेंगे। ये टेस्ट सेलेक्ट होना न होना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है। सर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की यदि स्कोर की हम बात करें तो इसको ओवरऑल मेरिट में शामिल किया जाता है, या कि ये केवल क्वालिफाइंग होता है कि जिस स्टूडेंट ने फिटनेस जो फिजिकल फिटनेस है उसको यदि क्वालिफाई किया है तो वो अग्निवीर बन सकेगा, या फिर उसकी जो मार्क्स है उनको ओवरऑल मेरिट में शामिल किया जाएगा? सर फिज़िकल टेस्ट जो होते हैं ये हाई स्कोरिंग होते हैं। आर्मी में इसका स्कोरिंग सिस्टम रखा है, 100 मार्क्स का होता है। अग्निवीर जीडी के लिए जी, अग्निवीर जीडी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस विमेन, अग्निवीर ट्रेड्समैन, और ये 3 कैटेगरी हैं जिनके लिए ये टेस्ट का वेटेज 50% होता है। रिटन का 50% है और फिज़िकल का 50% है। बाकी अग्निवीर की जो आर्मी की एंट्रीज़ हैं या एयरफोर्स और नेवी की एंट्रीज़ हैं उनमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स वेटेज कोई नहीं होता है। सर फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होता है उसके दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या उसके लिए कोई पेपर जो है वो पहले साइन कराया जाता है? ऐसा है कि कंसेंट ली जाती है, सहमति पत्र जी पे साइन किए जाते हैं, कराए जाते हैं अभ्यर्थी से। अगर वो 18 साल से कम उम्र का है तो उसके पेरेंट्स या उसके वार्ड जो भी आए हैं उनसे के सर्टिफिकेट पहले ले लिया जाता है। रिस्क अपनी रिस्क पे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है, और इसके लिए कोई कंपनसेशन
नहीं दिया जाता है, चाहे चोट लगे या कैजुअल्टी हो। सर एक और मेरा यहाँ सवाल है कि अग्निवीर भर्ती के लिए अक्सर जो अभ्यर्थी हैं वो किसी न किसी जो इंस्टीट्यूट है उसका यहाँ पर सहारा लेते हैं फिजिकल फिटनेस को लेकर के। तो क्योंकि फिजिकल फिटनेस जिस तरह से आप बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में ये जो एकेडमीज़ हैं ये स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट यहाँ पर करती हुई नज़र आती हैं? जैसे कि मैंने पहले कुछ एपिसोड्स में इसके ऊपर जिक्र किया है, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस मामले में अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ऐसा है कि जो शरीर का मामला है वो एक ही तरह का फॉर्मूला सब पे नहीं लगाया जा सकता है। आइडियल ये होगा कि इंडिविजुअल की क्या क्या कमजोरी है, उसका कौन सा मसल कमज़ोर है, कौन सा शरीर का अंग ठीक काम नहीं करता है या उसका स्टेमिना कमज़ोर है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है। तो मैं अभ्यर्थी को ये कहना चाहूँगा कि आप कोचिंग लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, बट आप अपने अंग में जो कमज़ोर अंग है, कमज़ोर मसल है, उसको बनाने के लिए अच्छे कोचिंग बंदे के पास जाइए या जिम में जाइए। जिम वाले आपके मसल्स को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप परफॉर्मेंस आपका अव्वल दर्जे का रहेगा। इसका एक और सॉल्यूशन मैं जो मानता हूँ, हमेशा मानता रहा हूँ, अभ्यर्थी खुद जान ले क्या टेस्ट है, उसका तरीका, अच्छा तरीका क्या है करने का, समझ ले, खुद प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आपस में टेस्टिंग करें, पीरियोडिकली टेस्टिंग करें। आपको कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर फिजिकल फिटनेस जिस दिन टेस्ट हो रहा है उस दिन ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो सुबह से ही कुछ भी नहीं खाता है, तो ऐसे में उस दिन की जो डाइट है वो कहीं ना कहीं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो डाइट को लेकर के क्या कुछ आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप नॉर्मल खाइए, अच्छा खा के आइए, अच्छा खाना अपने पास रखिए और भागने से पहले ज़रूरत है कि रात को हल्का भोजन करें ताकि आपका शरीर में जो लचक पैदा, फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए वो मिलेगी आपको। क्योंकि शारीरिक रूप से अगर आप अच्छा हैं, मैं ये कहूँगा कि अपने आप को आईने में देखो, वह आपकी प्रतियोगिता है, क्योंकि आप खुद क्या हो वो आपको खुद को दिखाई देगा। आप आज ही आपकी फ़िटनेस कैसी है, आज आपका खान पीन कैसा है, उस पे ये डिपेंड करता है कि उससे ये होगा कि आपको आगे की तैयारी कितनी करनी है, वो आपको निर्धार करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो तमाम जानकारी आपने यहाँ पर दी, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ अग्निवीर के लिए जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित यहाँ पर होगा। तो यह थे कर्नल भंडारी जिन्होंने आज हमें बताया फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। अगले रविवार जब हम उनसे मिलेंगे तो बात करेंगे मेडिकल टेस्ट पर। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palawat@in.patrika.com पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। तो इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।